हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है सुल्तान एंड आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में। दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, इनफैक्ट और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। जब भी हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिनके चलते हुए बहुत सारी सेल्स आती हैं हमारे सामने। वो चाहे ऑनलाइन सेल्स हो, चाहे वो ऑफलाइन सेल्स हो। आपकी क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर, दशहरा पर, अब नवरात्रे पर बहुत सारे जो हैं अलग अलग चीज़ें आपके सामने आती हैं। वो चाहे आपका होम डेकोर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, चाहे वो कुछ और प्रोडक्ट हो जो कि हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेल जो है ये अच्छा है, डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी चीज़ें बाय करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। और कहा भी जाता है कि अगर हम लोग इन फेस्टिवल्स में अपने घर कुछ लाते हैं, वो एक लकी के तौर पर हमारी चीज़ मानी जाती है। अब अगर मैं बात करूं दिवाली सेल्स के बारे में एंड इसका हमारी इकोनॉमी पर इस साल 2020 में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है एंड कैसे और बेटर इम्पैक्ट हो सकता है, वही हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी कोरोना टाइम चल रहा है, इस वजह से जो है काफ़ी बिजनेसेस पर, जॉब्स पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से जो है लोगों की सैलरीज कम हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज़ करी है एंड बिजनेसेस जो हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट भी काफ़ी कम किया है। उनका जो लॉस हुआ है या फिर हम कहें वो अभी भी रिकवर कर रहे हैं जो कि लॉकडाउन में उनका लॉस हुआ है। एंड ओवरऑल जो मार्केट में कैश फ्लो होना चाहिए था, जो स्मूथनेस होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं आई है। ये स्मूथनेस आने में टाइम लगेगा। जब कैश फ्लो बनेगा देन धीरे धीरे जो है इकोनॉमी रिवाइव होगी। एंड आई थिंक यहाँ पर हम एज अ जो सिटीजन्स हैं इंडिया के शायद कुछ हेल्प कर सकते हैं, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इन फेस्टिवल सीजन में अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में। अब हमारे एंड से हम लोग क्या स्टेप कर सकते हैं? पहली चीज़ ये है कि इंस्टेड हम लोग ऑनलाइन जो शॉपिंग साइट्स हैं, चाहे वो आपका अमेजोन हो, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो, इन साइट्स पर शॉपिंग करने की बजाय शायद हमें लोकल वेंडर से जो है प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ई कॉमर्स वेबसाइट से, इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है ब्लैक मनी को रोकने के लिए। बट आज के टाइम में मुझे लगता है किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को रिच बनाने की जगह हमें वो मनी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ग्राउंड लेवल पर, मिडिल लेवल पर। अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, अगर हम लोग देखें यहाँ पर अमेजोन जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है। अमेजोन के जो सीईओ है, ओनर हैं जेफ बेजोस, वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन हैं। एंड आई थिंक इंस्टेड हम लोग वहाँ पर जो मनी दें, वो मनी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे इंडियन जो मार्केट है, रिटेल सेगमेंट है, जो कि लोकल और ऑफलाइन सेगमेंट में आता है, दैट विल बी मच बेटर। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज हम लोग दिवाली के फेस्टिवल में या ईयर एंड में जो हम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अराउंड 10 करोड़ लोग जो है वो परचेज करेंगे। बट हमारी पॉपुलेशन जो है वो है अराउंड 138 करोड़। बट इनमें से अगर 10 करोड़ लोग भी कुछ परचेज करते हैं, उसका हम लोग एवरेज देखें तो 1000 एवरेज आई थिंक मिनिमम हो ही जाएगा। वैसे तो ये फिगर बहुत ज़्यादा होगा, बट लेट सपोज कि वो 1000 रुपीज़ है। अगर 10 करोड़ लोग 1000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए एंड देखिए कि इकोनॉमी में कितना हेल्प होगा। यहीं पर अगर हम लोग ये जो प्रॉफिट है, ये जो हमारा बिजनेस है ऑनलाइन ई कॉमर्स को देते हैं, आई थिंक दैट इज रियली नॉट एन गुड आइडिया। यस, ई कॉमर्स वेबसाइट पर बहुत सारे जो शॉपकीपर्स है वो रजिस्टर्ड है, वो पार्टनर हैं। यहाँ पर सिर्फ फ्लिपकार्ट का फ़ायदा नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स का भी होता है। बट आई थिंक एज अ ह्यूमन हमें शायद इस टाइम पर देखना चाहिए कि कितने लोग रजिस्टर्ड है इन प्लेटफॉर्म्स पर। ज़्यादा लोग नहीं है। आपका आज भी जो है अराउंड 90% जो रिटेल बिजनेस है, जो कि आपके नॉर्मल शॉपकीपर्स हैं, वो ऑफलाइन हैं। एंड इस सेगमेंट को हमें हेल्प इसलिए करना चाहिए बिकॉज अगर हमारा जो लोकल
सेलर है उससे अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो वो मार्केट में इजीली मनी सर्कुलेट होगा। लेट सपोज आपका एक सेलर जो है आपके, चाहे वो पड़ोस में रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई आपकी स्वीट शॉप हो, चाहे वो आपका कोई गैजेट शॉप हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, अगर आप यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं एंड उनकी जो XYZ अमाउंट की सेल होती है, उस सेल में से जो प्रॉफिट होगा वहां पर वो शॉपकीपर अपने प्रॉफिट को अपने लोकल एरिया में स्पेंड करेगा। वो हो सकता है अपने बच्चे की स्कूलिंग पर स्पेंड करे, वो हो सकता है आपका किसी और प्रोडक्ट परचेज करने में यूज करे, हो सकता है वो आपका कोई प्रॉपर्टी परचेज करने में यूज करे, हो सकता है वो आपका कोई मेडिकल एक्सपेंसेस में यूज करे। तो ये आपका बहुत ज़रूरी है दैट मिडिल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर हमारा ये मनी सर्कुलेट हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लोकल जो हमें प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, वो है बिकॉज हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट कर रहे हैं, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। अगर मैं ऑनलाइन आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करूं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है आज भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है। एंड हमें जो प्रोडक्ट लोकल स्टोर में मिलता है, यहाँ पर इजीली लोकल वेंडर्स रीच कर पाते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप देख सकते हैं कि आपके जो नियर बाय पॉट्स होते हैं, गमले होते हैं, या आपका और ऐसे बहुत सारे छोटी मोटी एक्सेसरीज होती हैं जो कि आपकी डेकोरेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स आपके लोकल एरिया में या मेरी नॉलेज में अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बताऊँ, राजस्थान में काफ़ी प्रोडक्ट्स बनते हैं। एंड ये बहुत ही जो लेबर क्लास है, बहुत छोटी क्लास है, वो लोग बहुत कम प्राइस में बनाते हैं। एंड आई थिंक शायद उनकी भी काफ़ी हेल्प होगी अगर हम लोग हमारे लोकल वेंडर से या लोकल आपका जो सेलर है उससे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। तो ये आपका जो सेकंड यहाँ पे हेल्प होगा वो होगा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर कर हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स पर ही फोकस कर पाएंगे। थर्ड, मेरे ओपिनियन में यहाँ पर एक हमें और चीज़ करनी चाहिए जो कि है क्रैकर्स को हम लोग अवॉइड करें। क्रैकर्स अवॉइड करने से जो हमारा पॉल्यूशन है डेफिनेटली आपको पता है कंट्रोल होता है। इसका एग्जांपल हम लोग लास्ट ईयर भी देख चुके हैं 2019 में। हमारा अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल दूं, दिल्ली में ईयर एंड में काफ़ी स्मॉग हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से आता है। किसी को मैं नेम नहीं करूँगा, किसी का मैं डिफेम नहीं करूँगा यहाँ पर। तो इसीलिए अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, यहाँ पर जो हमारा स्मॉग है, पॉल्यूशन है, उसे कम कर सकते हैं अगर हम लोग क्रैकर्स को अवॉइड करें। यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए ना कि हमारा जो फाइनेंशियल्स है यहाँ पर कोरोना टाइम में वो बहुत कम हुआ है। एंड यहाँ पर हमें जो मनी स्पेंड करना है दैट शुड बी स्पेंड समवेयर जो कि ज़्यादा यूजफुल है, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे पाए। क्रैकर्स हमने अगर बर्स्ट कर दिया दैट इज जस्ट अ फन ऑफ 15-20 मिनट्स और 1 आवर मैक्सिमम। वो डेफिनेटली एक मेमोरी क्रिएट करता है बट इन द लॉन्ग टर्म इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। अब वो आप क्रैकर्स बर्स्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो आपकी चॉइस है, बट एज अ ह्यूमन मेरा मानना है कि एटलीस्ट अभी के टाइम पे हमें मनी जो है वो एक बेटर जगह में स्पेंड करना चाहिए। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो क्रैकर्स बर्स्ट करने को मैं मना कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट कनेक्ट दिस टू माई रिलीजन। मेरा नाम आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया था। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। सभी धर्मों में मैं सभी जो हमारे वर्शिप प्लेसेस है वहाँ पर मैं जाता हूँ। एंड आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। तो इस वीडियो को जो मैं मैसेज दे रहा हूँ इसको किसी रिलीजन से प्लीज़ कनेक्ट मत कीजिएगा। फोर्थ, आई थिंक यहाँ पे हमें अगर किसी को हेल्प करना चाहिए या हमें मनी यूटिलाइज की मैं बात करूँ तो इन माय ओपिनियन शायद हमें मनी कहीं वेस्ट करने की बजाय हेल्प करना चाहिए हमारे फैमिली मेम्बर्स को, जो कि है इंश्योरेंस से रिलेटेड, मेडिकल हो चाहे वो आपका कोई और इंश्योरेंस हो, ताकि वो आपकी फैमिली को लॉन्ग टर्म में हेल्प करे। बिकॉज कोरोना टाइम में अभी हमारा जो हेल्थ है वो एक प्रायोरिटी है। यहाँ पर अगर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, मेडिकल इंश्योरेंस, इन चीज़ों में अगर मनी स्पेंड करते हैं दैट इज़ मोर राइट डिसीजन इन माय ओपिनियन। इसके अलावा अगर आप कोई और अपना मनी स्पेंड करना चाहते हैं किसी और जगह, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि
आपके कुछ ऑर्फनेज होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ ब्लाइंड किड्स होते हैं, ये आपका एक कैंडल्स बनाते हैं एंड ये कैंडल्स मार्केट में सेल की जाती है। आई थिंक हम लोग ऐसी जो सोसाइटी NGOs हैं, ऐसी जो हमारी कुछ कम्युनिटीज़ बनी हैं या हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं जो कि हेल्प करती हैं दूसरों को, शायद हमें इनसे भी कनेक्ट होना चाहिए एंड इन्हें हेल्प करना चाहिए। अगर हम लोग ई-कॉमर्स को छोड़कर यहाँ पर मनी स्पेंड करें तो वो एक बेटर ऑप्शन है मेरे ओपिनियन में। बट आपका क्या ओपिनियन है या आपका क्या डिसीजन है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। फाइनल पॉइंट मेरा यहाँ पर ये रहेगा दैट अगर हम लोग मनी स्पेंड कर रहे हैं दैट शुड हेल्प इन आवर सोसाइटी, वो हमारी सोसाइटी में कहीं अच्छे से यूज़ होना चाहिए। प्लस कोरोना टाइम में हमें वो मनी ऐसे देखते हुए स्पेंड करना चाहिए ताकि वो हमारी इकोनॉमी को और भी बूस्ट करे। मनी फ्लो जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो क्रिएट होगा तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो उतनी ही जल्दी सॉल्व होंगी। दैट इज़ माई लास्ट मैसेज एंड आई होप अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप कोरोना से जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर रखते हैं। एंड मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फेस्टिवल सीजन की। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस दिवाली एंड न्यू ईयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।